रामेश्वर शर्मा ने समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा के अनुरूप यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा। शर्मा ने सुझाव दिया कि यूसीसी का उल्लंघन करने वालों के लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि कानून में महिलाओं, बेटियों और बुजुर्गों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर भी सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस की अनुपस्थिति पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस यूसीसी पर केवल बयानबाजी करती है, लेकिन समिति के सामने अपने सुझाव रखने से बचती है। बैठक में विधायक भगवान दास सबनानी और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी मौजूद रहे। नानी जी ने भी बताया और हमने भी बताया कि कुछ कानूनों को और सख्त होने की जरूरत है, सजा को भी थोड़ा सा उसमें इजाफा करने की जरूरत है। और सवाल इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को लागू करना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून रुक गया था, जिसे वो पूरा नहीं हुआ, उस पर बाबा साहब ने स्वयं कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि जब ये मुल्क एक है, ये देश का संविधान एक का है, देश का झंडा एक है, तो इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए जो सब पर लागू हो। नमाज पर किसी को आपत्ति नहीं, पूजा पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आखिर कोई भी बात होगी, सामान्य कानून एक जैसा सब व्यक्तियों पर लागू होगा। एक शादी हम करेंगे तो एक शादी दूसरा भी करे, क्योंकि अंतिम में कुल मिलाकर इस देश के बारे में जब ये कहते हैं कि देश में हमारा भी खून दिया है आजादी में, तो आजादी में खून देने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि देश को आप ऐसा कर दो कि कल इस देश में कोई लोग रहना पसंद नहीं करे। इसलिए देश में गुणवत्ता की जनसंख्या पैदा हो, जो इस देश के अंदर उसको शिक्षा मिले, रहने का घर मिले, चिकित्सा मिले, और भारत के संविधान और भारत की आत्मा के प्रति और भारत माता के प्रति और राष्ट्रगान के प्रति वो सम्मान करे।